नमस्कार दोस्तों। ऑलरेडी हम लोग केस हिस्ट्री का डिस्कशन शुरू कर चुके हैं। आज ऑलमोस्ट 15 टू 20 डेज के बाद अगला पार्ट आ रहा है केस हिस्ट्री डिस्कशन का, क्योंकि बीच में मेरा जो इंटरनल एग्जाम्स चल रहा था, इसी कारण वीडियोस नहीं आ पा रहा था। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन के बारे में। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मेरा बहुत जल्दी ही रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन के लेके एक सीरीज आने वाला है। 15 एपिसोड्स का सीरीज रहेगा, जहां पे हम सिर्फ पेरियापिकल लीजन्स को लेके डिस्कशन करेंगे, बिकॉज डेंटिस्ट्री में पेरियापिकल लीजन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके बारे में हम पहले से डिस्कशन करके रखने वाले हैं। So guys, watch the video till last and don't forget to like, share and subscribe the channel, and also click on the bell icon to get the notifications fast. तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है अविनाश जेना एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मोड। मैं फाइनल ईयर बीडीएस का एक स्टूडेंट हूँ। मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में पढ़ता हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट परफेक्ट और एक महीना बचा है नीट एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा है एंड अगर आप चाहते हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में एडमिशन लेने बीडीएस के लिए, डेफिनेटली नीचे दिया गया हमारा डायरेक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर में आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपको एडमिशन रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप बीडीएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर आप एक बीडीएस का स्टूडेंट है, आपको हैंड रिटन नोट्स या फिर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, देन डेफिनेटली मेरा वेबसाइट drdental.mini.site में जाके आपको सारा इंस्ट्रूमेंट्स नोट्स बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। बिना लेट करके हम आज का टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था, आज का टॉपिक का डिस्कशन है हमारा पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में हम डिस्कस करें, पहला जब पेशेंट आता है, द मोमेंट द पेशेंट विल एंटर इनटू योर क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल, आपको वहीं से ही आपको मार्क करके रखना पड़ेगा बेल्ट और गेट को लेके। गेट यानी कि जो पेशेंट है, मैं आपको लेमन और में समझाऊंगा, बिकॉज डेफिनेशंस वगैरह जो भी है वो ऑलरेडी बुक में है। जब आपके पेशेंट आपके ऑफिस के अंदर घुस रहा है, वो कैसे चल रहा है, दैट इज कॉल्ड गेट। वो कैसे, वो प्रॉपरली चल के आ पा रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड अबाउट द गेट। बिल्ट यानी कि उसको देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, उसका जो, अगर लेमैन टर्म में हिंदी में बोलो, गढ़न उसका कैसा है, यानी कि वो माल नॉरिज्ड है, वो कैसा दिख रहा है, या फिर वो ऐसा डिजीज्ड है, उसको कुछ कंडीशन हुआ, डिजीज कंडीशन है। वो सारी चीजों को आपको एक फिश अपीयरेंस उसका कैसा है, वो सारे बेल्ट के अंदर आ जाता है। फिर पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है। फिर अगर कॉन्शियस है तो कैसे पता करना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या फिर वो मेंटली रिटार्डेड है कि नहीं। जैसे कि पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट आया है, वो क्या उस अटेंडेंट को पहचान पा रहा है, अटेंडेंट का नाम क्या है, अटेंडेंट का उसके साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पूछना होगा। उसके बाद मान लीजिए आपका क्लिनिक में एक क्लॉक लगा है, उस घड़ी में कितना टाइम बज रहा है अभी, या फिर आप कहाँ पे आए हैं, ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछ के हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि मेरा पेशेंट कॉन्शियस है, उस केस में मैं क्या लिखूंगा, my patient is conscious and well oriented to time, place and person. Build is normal, gait is normal. फिर हमको BMI मेजरमेंट करना होता है। तो BMI दैट इज द बॉडी मास इंडेक्स, उसको भी हमको मेजर करके लिखना होता है। उसके बाद हमारा जो आता है वो है हमारा वाइटल्स, पेशेंट का चेक करना होता है। वाइटल्स में अगर मैं बात करूं, वाइटल्स में हमको क्या क्या चेक करना है, वाइटल्स में हमको क्या क्या चेक करना है, पहले अगर मैं बोलूं तो पहला आता है हमारा पल्स। पल्स दैट इज अराउंड 70 to 100 बीट्स पर मिनट नॉर्मल रेंज होता है। अगर उससे ज्यादा हो रहा है देन इट्स आप नॉर्मल। एंड डिफरेंट कॉजेस ऑफ पल्सेस जो भी है वो आपको मेडिसिन का डिटेल वीडियो में मिल जाएगा। आप अगर सीधी स्टूडियो में जाएंगे, वहां पे ऑलरेडी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये हो गया हमारा पल्स के रिलेटेड, जैसे कि बायलैटरली है, सिमेट्रिकल के नहीं, रिदम क्या है, फिर वॉल्यूम क्या है,
फिर ये सारी चीज़ों के बारे में, वॉल्यूम, रिदम हो गया, फिर उसके बाद आपका पैल्पेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पल्स के अंदर इंक्लूड करना होता है। उसके बाद आपको, अगर मैं बोलूँ, पल्स के बाद आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर मोस्टली ओरल कैविटी के अंदर ही मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ओरल कैविटी के अंदर बाहर का जो एनवायरमेंट है वो अफेक्ट नहीं करता है। बट अगर आप आर्मपिट हो गया या फिर आप और कोई भी एरिया में अगर आप उसको मेजर करें, देन एनवायरमेंटल का जो टेम्परेचर है इट माइट अफेक्ट द टेम्परेचर। सो इसीलिए बोला जाता है कि ओरल कैविटी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर द मेजरमेंट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल रेट जो है वो सब लोगों को पता है, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद आता है हमारा जो है होता है ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर के बारे में आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर दैट इज 120/80। उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या, हाउ टू मेजर द ब्लड प्रेशर, दैट इज बोथ इन द ऑस्कल्टेटरी मेथड एंड द पैल्पेटरी मेथड। अलॉन्ग विद दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर आपको पता होना चाहिए। आप कौन सा पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में या फिर पेशेंट को बैठा के ले रहे हैं, कौन सा आर्म में ले रहे हैं, लाइक राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, कौन सा आर्म में ले रहे हैं। सो ऑल these things you have to mention in the blood pressure। ब्लड प्रेशर के बाद हमारा आता है, सो हमारा हो गया ब्लड प्रेशर, हमारा हो गया टेम्परेचर और हो गया हमारा, फिर आता है हमारा टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर के बाद हमारा ये भी पल्स भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो आता है हमारा होता है रेस्पिरेटरी साइकिल। तो पेशेंट को बोलना होता है कि आप लेट जाइए, आपका जो बेड होगा उसमें लेट जाइए। फिर पेशेंट का जो एब्डोमेन का मूवमेंट है उस हिसाब से आपको साइकिल, दैट इज नॉर्मली 16 to 20 और 18 साइकिल पर मिनट ये होता है। सो एब्डोमिनल मूवमेंट के हिसाब से आपको पता करना होता है रेस्पिरेटरी साइकिल के बारे में। रेस्पिरेटरी साइकिल के बाद जो हमारा आता है उसी रेस्पिरेटरी साइकिल का अंदर, दैट इज एब्डोमिनोथोरैसिक या फिर थोराको एब्डोमिनल। सो इन द केस ऑफ मेल इट इज एब्डोमिनोथोरैसिक एंड इन द केस ऑफ फीमेल दैट इज कॉल्ड थोराको एब्डोमिनल। सो उसके बाद जो आता है हमारा लोकल एग्जामिनेशन या फिर हम बोल सकते हैं लोकल एग्जामिनेशन या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन हम बोल सकते हैं। तो उसमें हमारा आता है बेसिकली पिकल, दैट इज पैलर, इक्टेरस, क्लॉपिंग, सियानोसिस, फिर लिम्फाडेनोपैथी, इडिमा एंड कोइरोनिकिया। सो अगर मैं बोलूँ ये सारे का कॉजेस वगैरह, डेफिनेटली हम लोग इस वीडियो में केस हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज मैं अभी पैलर अगर बोलने लगूंगा तो पैलर एक अलग सा टॉपिक हो जाएगा, उसमें बहुत सारा चीजें हैं। सो मैं उतना नहीं बोलूंगा, मैं सिंपल सा आपको रखता हूँ कि पैलर कैसे चेक किया जाता है। सो इन द केस ऑफ पैलर यू हैव टू से टू द पेशेंट टू लुक अप, पेशेंट को बोलना है कि ऊपर देखने के लिए, एंड यू हैव टू चेक फॉर द लोअर पैल्पेबल कंजक्टिवा। सो उस केस में आपको क्या होता है पता चलेगा कि दैट इज द हीमोग्लोबिन लेवल, वेदर द पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन लेवल कितना है उसके रिगार्डिंग आपको पता चलेगा। फिर आता है इक्टेरस के बारे में, दैट इज यू हैव टू सी द अपर बल्बार कंजक्टिवा, दैट इज द येलोइश कलर ऑफ द आई, व्हाइट कलर का है या फिर येलो कलर दिख रहा है, उसके बारे में आपको देखना होता है, दैट इज द व्हाइट स्क्लेरा पार्ट वी हैव टू चेक। फिर आता है हमारा क्लॉबिंग, दैट इज द डायमंड शेप चेक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज द सैमरोथ साइन, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। एंड अगर पेशेंट का डायमंड शेप आ रहा है दैट इज पेशेंट इज नॉट हैविंग क्लॉबिंग, एंड अगर नहीं आ रहा है दैट इज द पेशेंट इज हैविंग क्लॉबिंग। उसके बाद अगर हम बोलेंगे क्लॉबिंग के बाद आता है हमारा सियानोसिस, दैट इज द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। सो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम अगेन हमारा जो ओरल कैविटी में म्यूकोसा हो गया या फिर टिप ऑफ द टंग हो गया, फ्लोर ऑफ द माउथ हो गया, फिर नेल बेड हो गया, पाम रीजन हो गया, इसी रीजन में हमको देखना होता है सियानोसिस के बारे में। लिम्फाडेनोपैथी, दैट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड। तो आपको सारे लिम्फ नोड्स को एग्जामिन करना पड़ेगा, सारे लिम्फ नोड, बट इसमें मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इसका जो है ऑलरेडी मैं एक अलग सा टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा। तो मैं इतना बोलूंगा कि आपको सारे लिम्फ नोड, जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गया, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, ऑसिपिटल, सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, जितने सारे लिम्फ नोड्स है आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका इडिमा। इडिमा के लिए आप जो हमारा मिडिल मैलियोलस को चेक करेंगे, मिडिल मैलियोलस जो कि हमारा एंकल के पास प्रेजेंट है, वहां पे आपको 30 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना होता है। उसके बाद जब आप रिमूव कर देंगे, अगर आपका फिंगरप्रिंट या फिर वो अपना ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ जाता है, देन द पेशेंट इज माइट बी हैविंग एडिमा। तो ये होता है हमारा एडिमा के बारे में। सो ये हो गया हमारा पिकल का लोकल एग्जामिनेशन के बारे में। अगर मैं एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं,
सो एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में पहले आपको देखना है कि पेशेंट का फेशियल एसिमेट्री के बारे में हो गया, फेशियल एसिमेट्री सिमेट्रिकल है नहीं है, इसके रिगार्डिंग आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है बेसिकली कि टीएमजे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एग्जामिन करना है, दैट इज कॉल्ड आप दो फिंगर लेके लाइक इंट्रा ऑरिकुलर पैल्पेशन या फिर एक्स्ट्रा ओरल पैल्पेशन कर सकते हैं। फिर आप इंस्पेक्शन से क्या पता चल रहा है, लाइक एनीथिंग रेडनेस, एनी स्वेलिंग इज प्रेजेंट और नॉट, पेशेंट को पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके रिगार्डिंग रहेगा। सो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के बारे में आपको पता करना है। देखिए इसके रिगार्डिंग में आपको बहुत स्पीड में बता रहा हूँ एंड डेफिनेटली ऐसे बताने से नहीं होगा। वी हैव टू like do the examination and we have to show that. So for that reason we will be bringing more upcoming videos where we will be explaining you how to examine the extra oral examination, like how to perform the extra oral examination as well as how to perform the intra oral examination. So उसके लिए हम अलग सा वीडियो लाएंगे, बट फिलहाल के लिए टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट चेक करना होता है, लिम्फ नोड्स को चेक करना होता है, फेशियल सिमेट्री एसिमेट्री, ये सारी चीजों को एक्स्ट्रा ओरली चेक करना होता है। अलॉन्ग विद दैट कुछ लैसरेशंस, कुछ घाव अगर हेड एंड नेक रीजन में है तो उसको भी हमको मेंशन करना होता है। सो दिस इज अबाउट द एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन। कमिंग टू द इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करना है, उसके रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। सो पहले हमको क्या करना है, पेशेंट मुंह खोला, पेशेंट का कंप्लेन आपको पता है, सो डोंट जंप डायरेक्टली टू द कंप्लेन प्लेस। पहले आपको क्या करना है, आप एक क्वाड्रेंट को चूज कीजिए एंड अकॉर्डिंग टू मी मैं लोअर क्वाड्रेंट से शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे को लोअर क्वाड्रेंट से अगर मैं शुरू करना शुरू करूंगा, देखना दैट टू बी फ्रॉम द राइट लोअर क्वाड्रेंट से। सो क्या होगा, मैं थोड़ा सा अक्वेंटेड हो जाऊंगा चेक करने के लिए, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट हमको थोड़ा सा अक्वेंटेड होने में टाइम लगता है, ठीक है। सो उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, मैं लोअर क्वाड्रेंट राइट क्वाड्रेंट से शुरू करता हूँ, मैं डायरेक्ट चीफ कंप्लेन के ऊपर जंप नहीं करता हूँ। सो मैं पूरा थर्ड मोलर एरिया से इंस्पेक्ट कर करके आता हूँ, जो जो फाइंडिंग्स मिलता है मैं लिखते जाता हूँ पूरा लास्ट तक। फिर मैं लोअर राइट क्वाड्रेंट से लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट आता हूँ, फिर लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट से अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट से अपर राइट क्वाड्रेंट तक चेक करके आता हूँ। फिर उसके बाद जो जो फाइंडिंग्स मिलेगा उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर चीफ कंप्लेंट के ऊपर फोकस करता हूँ, ऐसे करके करना होता है। सो आपको इंट्राओरल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक करना होता है, आपको चेक करना होता है टोटल नंबर ऑफ टूथ प्रेजेंट, द टाइप ऑफ डेंटेशन प्रेजेंट, विच टूथ आर मिसिंग, रीजन ऑफ मिसिंग, डेंटल कैरीज, टेंडरनेस ऑन परकशन वेदर इट इज इन हॉरिजॉन्टल परकशन और वर्टिकल परकशन। फिर आता है आपका एनी काइंड ऑफ लाइक रूट स्टॉम्प हो गया, उसको देखना है, फ्रैक्चर देखना है, एनी काइंड ऑफ प्रोस्थेसिस कुछ होगा उसको भी देखना है, या फिर सुपर न्यूमररी टूथ, रिटेन्ड टूथ, एंड अलोंग विद दैट आपको माल ऑक्लूजन को भी चेक करना होता है। सो ये सारे था हमारा इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन के बारे में। सो ये सारे जो फाइंडिंग्स मैं आपको आज बताया हूँ, चाहे वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हो, एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन हो या फिर इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन हो, इसका हम प्रॉपर एक डेलिबरेट वीडियो लाइक एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वीडियो लाएंगे, जहाँ पे हम हर एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कराएंगे बाय वीडियो वी विल बी एक्सप्लेनिंग। सो आज का वीडियो इतने ही। So don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications fast.